नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज के इस बेहद कमाल के वीडियो में मैं आपको आपकी ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहली आदत जिसने आपके पैरों में ब्रेक लगा रखी है वो ये है कि हम सोचते हैं कि कोई आएगा जो हमारी मदद करेगा और हमें मुसीबत से निकाल देगा। मदद का इंतजार मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि कंधे की जरूरत मुर्दों को होती है, जिंदा लोगों को नहीं। जो जिंदा हैं वो रेंगते हुए सही पर चलते रहते हैं। पर आज के सेल्फिश दौर में जो लोग मदद और सहारे का इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर मदद का इंतजार खत्म नहीं होता। 1937 में जापान के एक साइकिल के मैकेनिक ने पाई पाई जोड़कर खुद की पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी टोकाया सीकी शुरू की। थोड़े वक्त में उसने अपने क्लाइंट की लिस्ट में टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को जोड़ लिया। कुछ ही सालों में वो 2 बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर जब अमेरिका ने बम गिराया तो उसकी एक फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। उसने सोचा कि चलो एक तो बची है अपने पास, उससे काम चल जाएगा। पर अगले साल भूकंप में दूसरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई। फैक्ट्री को रीबिल्ड करने के लिए अब उसे पैसों की जरूरत थी। वो अपने आसपास के लोगों से वही मदद की भीख मांगता रहा। पर डूबते जहाज से तो चूहे भी खुद भागते हैं। नतीजन कोई मदद नहीं मिली। दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद उसे यकीन हो गया कि जो करना है खुद करना है और अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना होगा। तो उसने अपनी पुरानी फैक्ट्री की बची हुई मशीनों को बेचकर उन पैसों से साइकिल पर मोटर फिट करके बेचने लगा। थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उसने इस छोटे से काम को मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। और इतिहास गवाह है कि जब कोई इंसान मदद और सहारे की उम्मीद छोड़कर खुद कुछ करने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। और ठीक ऐसा ही हुआ। बर्बादी की चिता पर लेटे हुए उस आदमी ने अपने दम पर 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। और उस आदमी का नाम था सोइचाइरो होंडा, जिसकी कंपनी को आज पूरी दुनिया होंडा के नाम से जानती है। दूसरी आदत जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और कुछ नया नहीं करने दे रही वो ये सोचना कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होगा। इसलिए उठो और आगे बढ़ो। दुनिया के सारे नाकाम लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कामयाबी की गारंटी तलाशते रहते हैं। वो एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें सफलता की 100% गारंटी हो, जबकि हर सफलता की इमारत की बुनियाद असफलता ही होती है। जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को महानतम माना जाता है, कुछ उसी तरह का रुतबा बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का है। पर एक बार उन्होंने कहा था कि मैंने अपने करियर में 9,000 शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हार गया, 26 बार मैंने ऐसे शॉट मिस किए जो मेरी टीम की हार का कारण बने। पर आज मेरी कामयाबी, मेरे रुतबे की सबसे बड़ी वजह मेरे यही फेलियर थे। दोस्तों, आप में से न जाने कितने लोगों में काबिलियत है कुछ बड़ा करने की, पर आप इस डर से वो काम शुरू नहीं करते कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तीसरी गलत मेंटेलिटी जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है वो ये सोचना कि अगर आज तक सफल नहीं हुए तो अब कैसे हो जाएंगे, अब तो समय चला गया, अब तो वक्त बीत गया। कितने भी नाकाम लोग हों, सबकी जिंदगी में देर सवेर सहे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। पर सब एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। अक्सर वो ये सोचकर कोशिश छोड़ देते हैं कि अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका का एक 52 साल का सेल्समैन एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट घूमकर मिल्क शेक की मशीन बेचा करता था। अपनी 52 साल की जिंदगी में उसे कहीं किसी काम में कोई कामयाबी नहीं मिली, और उसने अमीर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। जबकि सर पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, शरीर बूढ़ा हो रहा था। और इसी दौरान एक दिन उसकी नजर एक ऐसे रेस्टोरेंट पर पड़ी जो ऑर्डर करने के 5 मिनट में ही खाना सर्व कर देता था। उस सेल्समैन को इस बिजनेस में कुछ दम नजर आया और उसने उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले ली। और कुछ सालों में उसने उस रेस्टोरेंट के राइट्स उनके मालिकों से खरीद लिए। आज उसके रेस्टोरेंट की चेन पूरी दुनिया में मौजूद है। उस आदमी का नाम था रे क्रॉक और रेस्टोरेंट का नाम था मैकडॉनल्ड्स। इसलिए कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए फेलियर से, नुकसान से, गलतियों से, और दुनिया में एक मिसाल बनिए। याद रखना, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जल्दी मिलता हूं किसी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।